गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। आज है 1 अक्टूबर 2020 और आज का डे है थर्सडे। तो चलिए इस नए मंथ की शुरुआत करेंगे हेनरी फोर्ड के एक इंटरेस्टिंग कोट के साथ। इफ़ यू थिंक यू कैन डू अ थिंग और थिंक यू कैन डू अ थिंग, यू आर राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बनते जाओगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको उस पर जो है वो वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जितना बड़ा आपका गोल होगा उतनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, थिंक अबाउट इट। तो चलिए आज से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहले हमने पढ़ा था, पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा कि जो जैसे हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को जो है वो रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, रेस्पिरेशन में जो है वो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है रेस्पिरेशन इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सबको पता है रेस्पिरेशन जो है वो जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं अ, तो तभी हम लोग जो है वो जिंदा है। ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स इफ आई एम नॉट ब्रीदिंग आई कैन नॉट लिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। ये जो है वो एनर्जी रिलीज करती है फूड में से। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है द ऑक्सीजन बी इनहेल इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये क्या करती है, जो जो हम लोग जो वो ऑक्सीजन, जैसे आपको पता है कि ये तो सबको पता है कि ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं बाहर। ठीक है, तो ये हो रहा है जब जो है ऑक्सीजन जो है वो अंदर जा रही है, तो ये जो वो ब्रेक डाउन करती है किसको, ग्लूकोज को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो है वो ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, तभी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे लिखा है एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, तो इसलिए जो वो एनर्जी भी रिलीज होती है। नेक्स्ट लिखा है द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है अकर इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है कि जो ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है वो कहाँ पे होता है, हमारे जो सेल्स हैं। ठीक है, वहाँ पे जो वो ब्रेक डाउन होता है और उसको ही हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर मसल सेल इज इनसफिशिएंट। ठीक है, ये तो सबको पता है कि जैसे हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आप लोग जो है वो दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको जो है वो ब्रीथ करने लगते हो जोर जोर से। ठीक है, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, ये वो रहा है कि इनसफिशिएंट जो है वो ऑक्सीजन पहुंचती है, मतलब मसल तक जो है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है उस टाइम। तो मसल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो फूड जो है वो ब्रेक डाउन कैसे होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है फूड ब्रेक डाउन इज बाई एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो वहाँ पे जो वो ऑक्सीजन तो नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, उससे जो है वो फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो होता है विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, कैसे होता है, विदाउट ऑक्सीजन। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में कि असेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, एनर्जी रिलीज होती है इससे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जो है वो ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस से। ठीक है, और ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है वो किस में होता है, वो होता है हमारे सेल्स में। ठीक है, उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और हमने पढ़ा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन से जो विदाउट ऑक्सीजन से भी फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो हमने इतना अभी तक पढ़ा। ये जो है वो बिल्कुल बेसिक था, इसको आप लोग जो है वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन बोल सकते हो। ठीक है, तो कल जो है वो आपका 9th चैप्टर का सॉइल का जो है वो एमसीक्यूज टेस्ट हुआ था। चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो भी आपने जो है वो फेयर कॉपी पर अच्छे से लिखना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा था यूनिटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिवल्सर। ठीक है, क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस, टेस्ट था एमसीक्यूज का और 10 एमसीक्यूज थे और 10 ही आपके मार्क्स थे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे नेम लिखना था। नेम जो है वो मैं लिख देता हूँ अपना नेम। ठीक है, तो मैंने जैसे अपना नेम लिख दिया, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, जैसे ए लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा नेम को छोड़िए, रोल नंबर डालने की जरूरत नहीं थी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज लूजली पैक्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज लूजली पैक्ड विद
एयर स्पेसिस, ठीक है। ये बोल रहा है कि कौन सा जो सॉइल का जो टाइप है, देखिए हमने जो वो 4 टाइप्स की जो सॉइल पढ़ी थी, और ये बोल रहा है लूजली पैक्ड कौन से होते हैं। लूजली पैक्ड वही होगा जो बड़े बड़े पार्टिकल होंगे। बड़े बड़े पार्टिकल किसके होते हैं, सैंडी सॉइल के होते हैं। और इसने बोला कि इसके बीच में जो वो एयर स्पेस भी ज़्यादा होगा, तो बड़े पार्टिकल होंगे तो एयर स्पेस ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सैंडी सॉइल। सेकंड देखिए, परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इज लिस्ट इन। देखिए परकुलेशन रेट किस में होगा, कम कम पूछ रहा है, लिस्ट मतलब कि कम कम किस में होता है। इसको आप लोग ध्यान से समझिए। परकुलेशन रेट होता है जो मतलब कि वाटर को स्टोर करने की पावर किस में जो है वो ज़्यादा है या किस में जो है वो कम है, ठीक है। तो देखिए सैंडी सॉइल इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इनमें एयर स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। एयर स्पेस ज़्यादा होगा तो जो वाटर आएगा वो नीचे जो है वो चला जाएगा, वाटर को स्टोर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है सैंडी सॉइल में जो वो कम परकुलेशन रेट होता है सैंडी सॉइल का, तो इसका आंसर हो जाएगा सैंडी सॉइल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टॉयज पॉट्स स्टैच्यू आर मेड अप ऑफ विच सॉइल टाइप। ठीक है, बोल रहा है कि टॉयज और पॉट्स स्टैच्यू जो होते हैं वो किस सॉइल से बनते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लेई सॉइल। ठीक है, क्लेई सॉइल जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लेई सॉइल क्यों, क्योंकि क्लेई सॉइल के बारे में हमने पढ़ रखा है, इट कंसिस्ट फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। अगर बड़े बड़े पार्टिकल होंगे तो कैसे बन पाएगा। ठीक है, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल होता है और वाटर भी स्टोर कर पाता है। और इसको जो वो हमने पढ़ा था कि बेल एरिएटेड भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्लेई सॉइल जो वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, विच सॉइल लेयर इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, ये तो सबसे पहले जो मैंने आपको फिगर जो है वो यहाँ पे डाली गई थी उसमें भी इसका आंसर मिल जाएगा। ए ओरिजिन था, बी ओरिजिन और सी ओरिजिन। सी ओरिजिन में आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो वो रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल थे। अगर आप लोग नीचे जाएंगे तो काफ़ी बड़े बड़े मिलेंगे, लेकिन ये जो सी ओरिजिन था, ठीक है, थर्ड लेयर थी हमारी, ठीक है, तो उसमें जो बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स मिलेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हॉरिजन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन। ठीक है, वाटर को होल्ड करने वाली कैपेसिटी जो वो हाईएस्ट किस में होती है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स क्ले सॉइल में होगी, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। क्ले सॉइल की जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इसकी वाटर कैपेसिटी भी, होल्ड करने वाली कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सॉइल प्रोफाइल रेफर्स टू एन अरेंजमेंट विद अ सॉइल ऑफ। जो सॉइल की प्रोफाइल है, ठीक है, वो आपको कैसे बताई गई थी, ऐसे फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक है, हॉरिजन ओवर ए बी सी। ठीक है, तो इस साइड आप लोग बोलते हैं हॉरिजन जी। ठीक है, जैसे ये पैरेलल लाइंस है, इसको बोलते हैं हॉरिजन लाइंस, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। एक्स एक्सिस अगर आपने मैथ्स में ढंग से पढ़ा हो तो एक्स एक्सिस जैसे, और वाई एक्सिस हुआ ये वाला ऊपर नीचे, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो हमने जो है वो सॉइल के जो टाइप्स पढ़े थे, अरेंजमेंट पढ़ी थी, सॉइल की प्रोफाइल्स पढ़ी थी, ठीक है, वो पढ़ी थी हमने हॉरिजेंटली, ऐसे हॉरिजेंटली। ठीक है, तो कैसा लेआउट था वो, इट्स हॉरिजेंटली लेआउट, इट्स हॉरिजेंटली लेआउट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है वाटर कैन ड्रेन इजली थ्रू। ठीक है, वाटर जो वो किससे जो वो ड्रेन इजली हो जाता है। तो कुछ 7 का जो सही आंसर है वो आपको पता है, ये जो वो दोबारा क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, वैसे ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े जो पार्टिकल होंगे उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होगा, तो वाटर जो होल्ड नहीं कर पाएगा। सैंडी सॉइल के बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सैंडी सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 10 टाइप ऑफ सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट इज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो भी हो जाएगा। देखिए जिस सॉइल की जो है वो वाटर होल्ड कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, मतलब जो है वो वाटर जो है वो ज़्यादा टाइम तक रह पाएगा, उसमें जो वो ग्रो कर पाएगा कुछ भी। ठीक है, इसका मतलब है हमने पढ़ा क्ले सॉइल के बारे में कि इसकी जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी, जो पर्कुलेशन रेट है वो ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि क्ले सॉइल इसका सही आंसर है, क्योंकि उसमें जो जैसे पैडी, धान हो गए, जैसे व्हीट, गेहूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो वो इसमें ग्रो हो सकती है आसानी से। क्ले सॉइल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द सॉइल कंटेनिंग फाइन पार्टिकल इज कॉल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी दोबारा अलग तरीके से पूछा गया है वैसे। ठीक है, इसका आंसर भी आपको पता है, सॉइल पार्टिकल फाइन पार्टिकल किसके होते हैं। ठीक है, फाइन पार्टिकल किसके होते हैं, हमने पढ़ लिया। फाइन पार्टिकल जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल, फाइन मतलब कि स्मॉल, स्मॉल पार्टिकल किसके होते हैं। ठीक है, तो क्ले सॉइल के होते हैं। ठीक है, क्ले सॉइल जो वो इसमें ज़्यादा टाइम्स जो वो पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था, जो टॉप लेयर होती है उसमें जो भी डेड मैटर होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते थे हम लोग ह्यूमस। जो है वो इसका आंसर देखिए, इसमें जो वो ऑप्शन भी बिल्कुल बेकार ऑप्शन थे। साल्ट तो कैसे बोलेंगे, शुगर भी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो क्या होगा, ह्यूमस जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है वो समझ आ चुका होगा। इसको भी आप लोग फिर कॉपी पर अच्छे से लिखिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।